श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने की पत्रकार वार्ता। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने बुधवार को एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के समीप वर्षों पुराना कृष्ण कूप है, जिसकी पूजा हिंदू पुरुषों और महिलाओं द्वारा हिंदू त्योहार के अवसर पर की जाती रही है। विशेष रूप से होली के बाद बासोड़े के त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और उस दिन हिंदू महिलाएं व पुरुष इस अवसर पर पूजा करते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू पुरुषों और महिलाओं की पूजा करने पर आपत्ति जताई है, जिसके कारण हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अधिकारियों से मुलाकात की और एक प्रार्थना पत्र दिया तथा उन्होंने प्रार्थना पत्र में ये मांग की है कि हिंदू पुरुष और महिलाओं को कथित शाही ईदगाह मस्जिद के पास स्थित कृष्ण कूप की पूजा में बिना किसी बाधा के भाव वे पूजा कर सके और उनकी पूजा सुरक्षा और शांति के साथ की जा सके, क्योंकि कृष्ण कूप पर हिंदू लगातार पूजा अर्चना करते आए हैं। प्रार्थना पत्र की तारीख आगामी 13 मार्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। अब देखना यह होगा कि न्यायालय इसमें क्या अपना फैसला सुनाता है। विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारा कृष्ण कूप है, जो शाही ईदगाह की दरवाजे पर बना है, बड़े प्राचीन काल से हम लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पिछले हमने कई बार सालों से देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किया जाता है और हमारी माताएं बहनें जो होली के बाद वहाँ पूजा के लिए जाती है। होली के बाद जो बासोड़े का त्योहार होता है, शीतला माता की पूजा होती है, उसे वो लोग मना लेते हैं, उसमें अवरोध पैदा। होली का त्योहार आ रहा है और बड़े से एक बहुत बड़ा संदेश होली का दुनिया में। तो हम चाहते हैं कि पिछले सालों की तरह जैसे अवरोध पैदा किए गए, इस तरह के अवरोध वहां पैदा न किए जाए और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एप्लीकेशन दाखिल की, जो हमारे केस के चल रहा है उसी में पत्र के साथ हमने मांग की है कि माननीय न्यायालय ऐसा स्थानीय प्रशासन को डायरेक्शन करें कि हम वहाँ विधिवत रूप से पूजा कर सकें, हमारी हिंदू माता बहनें जाके विधिवत रूप से पूजा कर सकें, क्योंकि जैसा वहाँ पर पुराने समय से हम प्राचीन पूजा करते रहे, छोटे बच्चों के मुंडन भी वहाँ होते थे। लेकिन अब क्या है कि इन लोगों के द्वारा अवरोध करके वहां दंगा फसाद की स्थिति की जाती है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि वहां माननीय न्यायालय इस तरह का एक आदेश पारित करे कि वो कृष्ण कूप है और कृष्ण कूप अति प्राचीन है और उसका संज्ञान में आया है कि ये अति प्राचीन होने के साथ साथ जब महाराज बद्रीनाथ जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराया था, उसी समय से कूप है। तो और इस कूप के द्वारा ही गर्भगृह के लिए पानी जाता है। गर्भगृह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। 1670 में औरंगजेब के द्वारा विध्वंस करके मस्जिद बना दिया गया, लेकिन हम उसे मस्जिद नहीं मानते, वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि उस कूप की हम विधिवत रूप से पूजा कर सकें, डेली पूजा कर सकें। इसको लेकर के कोर्ट में हमने ये एप्लीकेशन दी है और जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 13 मार्च को सुनवाई होनी, तो 13 मार्च को इस पर भी हम सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होली का त्योहार निकट है, क्योंकि हमें पूजा से न रोका जाए, पूजा से बाधित हमको न किया जाए। तो इसमें 13 तारीख को प्रयास करेंगे कि एक आदेश माननीय न्यायालय करें और जिससे हम वहाँ विधिवत रूप से अपनी पूजा अर्चना कर सकें, क्योंकि अति प्राचीन कूप है, ये कोई सामान्य कूप नहीं है। हमारे पूर्वज इसकी पूजा करते रहे। तो जिस तरह से अवरोध पैदा किया जा रहा है, कभी हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना ली जाती है, कभी हमारे कूपों को जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो ये गलत। तो हमने इसके लिए न्यायालय की शरण ली है, न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसमें एक आदेश पारित करें और वहां कभी भी कोई भी हिंदू पक्ष के लोग जाकर के अपनी पूजा कर सकें, क्योंकि वो मंदिर है हमारा और उसमें किसी तरह की कोई मंदिर है हमारा वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वहीं पे ये कूप है, तो दोनों की पूजा विधिवत रूप से कर सकें। ये हमारा। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने जो मुद्दा उठाया है वो हमारी आस्था जो कूप के जो वहाँ पर अति प्राचीन कूप है उसको जो वहाँ विधर्मियों के द्वारा जो दूसरा पक्ष है, जो दंगाई लोग होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पहले से ही उद्यम करते हैं। हमारे यहाँ होली के बाद वहाँ पर शीतला माता के पर हम लोग पूजन करते हैं और वो परंपरा का चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा के द्वारा चलती पूजा आ रही है। पहले 2022 में वहाँ हमारी बहन बेटियाँ कुछ ब्रजवासी सभी वहाँ पूजन करने के लिए गए, तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया, उनके साथ अभद्रता हुई
और ये आगे ना हो, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही माननीय न्यायालय से इसकी पक्ष रखा है। और कृष्ण जन्मभूमि न्यास हमें पूर्ण विश्वास है कि ये महंत प्रताप वकील साहब ने जो बात वहाँ रखी है, और निश्चित ही हमारी बात मानी जाएगी। हम योग्य अपनी बात जायज़ बात रख रहे हैं, कोई गलत नहीं रख रहे हैं कि हमारी जो हम परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं और निश्चित ही हम आगे भी पूजा वहाँ करते रहें, ऐसी व्यवस्था प्रशासन वहाँ करे, जिससे कि आगे कोई आपस में भेदभाव ना हो, मुटाव ना हो और कोई अनहोनी ना हो वहाँ। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।